दोस्तों, आप एलन मस्क के बारे में ज़रूर सुने होंगे। उनको आज के दिन में रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक ही है। जैसे हम आयरन मैन मूवी में देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो भी करता है उसके पीछे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ज़रूर होता है। वैसे ही अगर हम एलन मस्क को देखें तो उनके हर कंपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित है, जो आगे जाकर इंसानियत की भविष्य बदल देगी, हमारे ज़िंदगी को और बेहतर बनाने और हमें भविष्य में और अच्छी तरह से जीने में मदद करेगी। दोस्तों, आज हम जिस खुशकिस्मत एलन मस्क को देख रहे हैं उनका पूरा नाम एलन रीव मस्क है। उनका जन्म 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके माता का नाम मय मस्क है, जो एक मॉडल होने के साथ साथ एक डाइटिशियन भी है, और उनके पिता का नाम एरल मस्क है, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी है, और उनके भाई का नाम कैम्बल मस्क है। एलन बचपन में बहुत ज़्यादा शाय हुआ करते थे और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। इसके कारण उनके स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एलन को उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे उनको इतना मारे कि वो बेहोशी हो गए, और उसके बाद उनको सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे फेंक दिया, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसके वजह से उनको आज भी सांस लेने में तकलीफ़ होता है। एलन को बचपन से ही किताब पढ़ना अच्छा लगता था। उनके भाई कहते थे कि एलन एक दिन में 12 से 15 घंटा तक पढ़ाई करते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि एलन की मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है। इसका मतलब वो जो भी पढ़ते हैं वो लंबे समय तक उनके दिमाग में रह जाता है। दोस्तों, उनको जब 9 साल हुआ था उनके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया, और उसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने लगे। उनको 10 साल की उम्र में से ही कंप्यूटर के प्रति बहुत दिलचस्पी आने लगी थी। इसके वजह से वो महज 12 साल की उम्र में ही बेसिक लैंग्वेज में एक ब्लास्टर नाम की वीडियो गेम बना डाली, और इसको पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम के मैगजीन को $500 में बेच दिया। वो बचपन में आइजैक आसिमोव की किताब पढ़ा करते थे, जिससे प्रेरित होकर वो मानवता के भलाई के लिए कुछ करना चाहते थे। माना जाता है कि वो आज जो भी करते हैं वो आइजैक आसिमोव की किताब से प्रेरित होकर कर रहे हैं। एलन के पिता चाहते थे कि वो अपने शहर में किसी कॉलेज में दाखिला ले ले, लेकिन उनका इच्छा कुछ और ही थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो 18 साल की उम्र में ही साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा अपने माँ के पास रहने आ गए। और वो इसलिए भी अपने माँ के पास चले गए क्योंकि तभी साउथ अफ्रीका में 18 साल के बाद आर्मी में भर्ती होना कंपलसरी था, और वो आर्मी में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने माँ के पास चले गए। वो 1997 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इकोनॉमिक्स में और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से हासिल की। 1995 में एलन मस्क उनके भाई कैम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करता था। 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को 307 मिलियन के तहत खरीद लिया, जिससे एलन को उनके 60% हिस्सेदारी के तहत $22 मिलियन मिले। एक बार एलन बैंक गए हुए थे। वहाँ वो देखे कि पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, और वो इस परेशानी का हल ढूंढना चाहते थे। इसलिए उन्होंने X.com नाम से एक कंपनी का शुरुआत किया। यह कंपनी ईमेल के माध्यम से पैसों का ट्रांजैक्शन किया करता था। इसके वजह से लोगों को घंटों तक बैंक में लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मिनटों में आसानी से अपना ट्रांजैक्शन ईमेल के द्वारा कर सकते थे। X.com शुरू करने के 1 साल बाद यह कंपनी और एक कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई, जिसका पेपाल के नाम से एक मनी ट्रांजैक्शन सर्विस था, और उसके बाद X.com का नाम बदलकर पेपाल हो गया, जिसे आज हम सब जानते हैं। फिर वर्ष 2002 में ईबे ने पेपाल को
$1.5 बिलियन देकर खरीद लिया, जिससे एलन को उनके 11.7% के शेयर के तहत $165 मिलियन मिले। वर्ष 2002 में एलन ने पेपाल से मिले पैसों से $100 मिलियन पर स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की। उससे पहले नासा, इसरो जैसे सिर्फ गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां ही थी। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी। वो स्पेसएक्स के तहत स्पेस ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि सबके लिए स्पेस में जाना संभव हो सके। उनका लक्ष्य है मंगल पर मानव समाज का स्थापना करना। एक इंटरव्यू में एलन ने बोला कि वो मंगल पर मरना चाहते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितना समर्पित है और अपने काम को लेकर कितना विश्वास रखते हैं। दोस्तों, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है। एलन 2002 में टेस्ला में इन्वेस्ट करना शुरू किए और उसके बाद में टेस्ला का सीईओ भी बने। क्या आप जानते हैं दोस्तों, टेस्ला के शुरुआत दिनों कुछ अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कार कभी पेट्रोल डीजल कार जैसे माइलेज नहीं दे सकती, ये सिर्फ छोटी दूरियों के लिए ही होती है। लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए एलन ने ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जो न कि सिर्फ अच्छी माइलेज देती थी, बल्कि पेट्रोल डीजल कार के तुलना में ज़्यादा सस्ती थी और ये हमारे धरती के लिए इको फ्रेंडली भी है। एलन मस्क ने वर्ष 2006 में सोलर सिटी की स्थापना की। सोलर सिटी अभी यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा प्रदान करने वाली कंपनी है। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2013 में एक नए हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सुझाव दिया और इसके साथ हाइपरलूप का शुरुआत हुआ। हाइपरलूप 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इससे पहले हम बाय रोड, बाय वाटर, बाय रेल और बाय एयर ट्रैवल करते थे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ज़मीन पर भी हवाई जहाज़ के रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने वर्ष 2015 में ओपनएआई नाम की एक कंपनी का शुरुआत किया, जो नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है, जिसका लक्ष्य हमारे ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2016 में न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो न्यूरो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कंपनी के तहत ये रिसर्च किया जाता है कि कैसे इंसान के दिमाग और एआई को एक साथ जोड़ सकते हैं, ताकि हम अपनी काबिलियत और अच्छी तरह से विकसित कर सके और हमारे काम में ला सके। फिर उन्होंने दिन ब दिन बढ़ते हुए ट्रैफिक के परेशानी को हल करने के लिए वर्ष 2017 में बोरिंग नाम की एक टनल डिगिंग कंपनी का शुरुआत की। दोस्तों, अगर कोई आम इंसान होता तो वो एक या दो कंपनी के सफल होने के बाद रुक जाता, लेकिन एलन मानवता के भलाई के लिए एक के बाद एक कई सारी कंपनियों का सफल स्थापना करते गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।